हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। हम चल रहे थे आर्टिकल पर। आज आर्टिकल की क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप एक बार जाकर के उन्हें देख सकते हैं। चलते हैं हम आर्टिकल पर। देखिए, हम बातें करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम सामान्यतः ए और एन का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एग्जाम में जानबूझ करके अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन रख दिया जाता है आपको फंसाने के लिए। चलिए पहले देखते हैं कि वो अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं। जैसे एडवाइज, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन्स होता है आवास, रहना सहना। एडवाइज, अकोमोडेशन। बैगेज, लगेज, सामान। बैगेज मीन्स सामान ही होता है, लगेज मीन्स भी सामान होता है। न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, वर्क और एविडेंस। ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जब एग्जाम होता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जानबूझ करके आपको फंसाने के लिए ए और एन रख दिया जाता है। चलिए उन एरर्स को हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे। जैसे मैंने कहा, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू। मैंने कहा आई हैव एन एडवाइस फॉर यू। यहां पर ये जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इन्होंने आर्टिकल रख दिया है एन। एन यहां पे रख दिया है, और हमें पता है, हमें बड़े अच्छे से पता है कि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। तो इस सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, या अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेंटेंस का मतलब यह है, आई हैव एडवाइस फॉर यू। आई हैव एडवाइस फॉर यू। एडवाइस को हम ऐसे ही लिख देंगे, विदाउट आर्टिकल यूज कर देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल यूज नहीं होता है, इसलिए हम एडवाइस को डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। और कई बार एग्जाम में क्या होता है, कैसे पूछते हैं, एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, आई हैव एडवाइस आई हैव एडवाइस फॉर यू। अब बच्चे से कहा जाता है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आइए फिल करिए, कौन सा आर्टिकल आएगा फिल करिए। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या आएगा। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर ये आ जाएगा, इसलिए यहां पर ये आ जाएगा। क्लियर। अब एक चीज और देखिए, कई बार अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज किया जाता है, लेकिन ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ में बस एक ही कंडीशन में यूज होगी, और वो तब है जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज किया जाएगा। जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज किया जाता है तो उसके साथ में हम ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देना, जैसे मैंने कहा, आई हैव एन अर्जेंट piece of work at home। मैंने कहा आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। यहां पर जो ये वर्क है अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस वर्क को
इस वर्क के साथ में इन्होंने ए और एन का यूज किया है। इस वर्क के साथ में इन्होंने ए और एन का यूज किया है। ए और एन का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल चेंज किया जाता है, और जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज किया जाता है तो उसके साथ में हम ए पीस ऑफ लगा देते हैं। ए पीस ऑफ लगा देते हैं। ए पीस ऑफ लगाने से अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए, आई एट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। आई एट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस अनकाउंटेबल नाउन को इन्होंने काउंटेबल नाउन में चेंज किया है। कैसे किया है? ए स्लाइस ऑफ ब्रेड लगा करके, स्लाइस ऑफ ब्रेड या फिर पीस ऑफ ब्रेड। जब भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए पीस ऑफ ब्रेड या फिर स्लाइस ऑफ ब्रेड लगाया जाता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आपका काउंटेबल में है। क्लियर? तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन बस एक ही कंडीशन में आएगी, और वो तब आएगा जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज किया होगा। क्लियर? अब एक और देखिए एग्जांपल, मैंने कहा आई विल बाय ए फर्नीचर। आई विल बाय ए फर्नीचर, मैं फर्नीचर खरीदूंगा। यहां पर जो ये फर्नीचर है, इस फर्नीचर के साथ में मैंने आर्टिकल ए यूज किया हुआ है, मैंने आर्टिकल ए लगाया हुआ है। क्या ये सही पर रखा है मैंने? क्या मैंने ए यहां पर जो लगाया हुआ है, क्या मैंने सही से इसका यूज किया हुआ है? देखिए, हमें पता है कि जो फर्नीचर होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है, इसीलिए यहां पर ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा। क्लियर? उम्मीद है चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज हो रहा है, इसका मतलब उस चीज को काउंटेबल में चेंज किया हुआ है, और काउंटेबल में तब चेंज होगा जब उसके साथ में ए पीस ऑफ लगेगा या फिर ए स्लाइस ऑफ लगेगा। क्लियर? चलते हैं आगे। अब एक चीज देखिए, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके साथ में केवल ए और एन का यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके साथ में इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। चलिए हम उन फ्रेजेस को एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो अपने साथ में इनडेफिनिट आर्टिकल को लेकर के चलते हैं, मतलब ए और एन का यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं इन ए फिक्स। इन ए फिक्स अपने साथ में ए यूज करता है। इन ए हरी, इन ए नटसेल, मेक ए नॉइज, कीप ए सीक्रेट, एज ए रूल, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट वाइल एगो, एट ए लॉस, टेक एन इंटरेस्ट, इन ए पिटी और टेल ए लाई। ये सभी फ्रेजेस अपने साथ में ए और एन का यूज करते हैं। जिस एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा डू नॉट लुक, मैंने कहा डू नॉट लुक इन ए फिक्स डायरेक्शन, इन ए फिक्स डायरेक्शन, इन ए फिक्स डायरेक्शन। यहां पर ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज के साथ में मैंने यूज कर दिया है ए। डू नॉट लुक इन ए फिक्स डायरेक्शन। मैंने कहा यू शैल नॉट मेक a noise. You shall not make a noise
मेक ए नॉइज, इसके साथ में मैंने ए यूज कर दिया है। कल बताया था मैंने, जो नॉइज है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी हम इसके साथ में ए का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। Why are you taking an interest on that thing? Taking an interest, taking an interest, take an interest, ये फ्रेज अपने साथ में ए और एन का यूज करता है। इंटरेस्ट, जब साउंड इंटरेस्ट है, जो इसकी जो साउंड है वो ई से शुरू हो रही है, इसका मतलब साउंड मैच कर रही है, और जब साउंड मैच करती है तो उसके साथ में हम लगा देते हैं एन। क्लियर? अब देखते हैं आगे। आपको चीजों को समझना होगा कि कहां पे ए एन का यूज होता है, कहां पर ए और एन का यूज होता है, और कहां पे द का यूज होता है। जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी कि कौन सा नाउन काउंटेबल नाउन है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, तब तक आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है। तो उम्मीद है अब आपको ये चीज पता लगी होंगी कि कौन सा नाउन काउंटेबल होता है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल होता है। जो काउंटेबल नाउन दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम ए और एन लगाते हैं। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं उससे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। कैसे? देखिए, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको बता रखा है किसी भी प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब वो कैसे? देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि जो नाउन होता है, ये नाउन आपका दो टाइप का होता है, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो उसको हम किसी भी उसमें डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा पेन, इसको जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे बन जाएगा पेन्स, लेकिन पेन के अंदर जो इंक होती है या फिर पेन जिस मटेरियल का बना होता है, जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक और इंक हो जाएगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या कहता है? ये कहता है, आर्टिकल कहता है कि किसी भी प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल नाउन तो ये हुआ पेन्स। प्लूरल नाउन वो नाउन होते हैं जिनके साथ में हम एस या एस लगा देते हैं, पेन्स। अब इसके साथ में ना तो ए का यूज होगा और ना ही एन का यूज होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा बॉयज हैव कम, मैंने कहा बॉयज हैव कम, ये जो नाउन है आपका, ये काउंटेबल नाउन तो है बॉयज, लेकिन काउंटेबल में प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो इससे पहले हम ना तो ए यूज करते हैं और ना ही एन यूज करते हैं। तो यहां पे बॉयज ना तो ए आएगा और ना ही एन आएगा, कुछ भी यूज नहीं होगा। या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, बॉयज हैव कम, या तो आप इसको ऐसे बोलिए, ये भी ठीक रहेगा। या फिर बॉयज से पहले अगर आपसे पूछा जाए, आपसे बोला जाए कि इसमें आर्टिकल फिल करना है, तो इसमें जब भी नाउन आपका प्लूरल में होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, जब भी नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और आपसे कहा जाए कि इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, तो इसमें हम डेफिनिट आर्टिकल फिल करते हैं, और डेफिनिट होता है द। प्लूरल के साथ में हम यूज करते हैं द, और सिंगुलर के साथ में हम यूज करते हैं ए और एन। सिंगुलर के साथ में हम यूज करेंगे ए और एन, और प्लूरल के साथ में हम यूज करते हैं द।
और मैंने अभी आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज करते हैं तो उनके साथ में हम ए और एन का यूज कर देते हैं। तो उनके साथ में हम ए और एन का यूज कर देते हैं। अभी मैंने आपको विद एग्जांपल बताया था। क्लियर हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया समझ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया और अनकाउंटेबल नाउन भी आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कई बार एग्जांपल देते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन, जैसे मैंने कहा व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही। कई बार सेंटेंस ऐसे दे दिया जाता है या फिर बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें क्या आता है। व्हाट सॉर्ट मैन इज ही। कई बार बोला जाएगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, इस जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा। बच्चे कंफ्यूज क्योंकि यहां पे मैन है, बच्चे कंफ्यूज क्योंकि यहां पे मैन है। मैन इसका मतलब कॉमन नाउन है और सिंगुलर नाउन है। जब भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है तो उसके लिए हम ए और एन यूज करते हैं। बच्चे यहां पर ए और एन फिल करके आ जाते हैं। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद या फिर वैरायटी ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है, सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन तो आ रहा है, जो भी नाउन आता है उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। या तो आप इसको ऐसे बोलिए या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही। अब ये बिल्कुल राइट है। कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आपको। इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया है कंप्लीट यहां पे। अब चलेंगे हम डेफिनिट आर्टिकल पर, और डेफिनिट आर्टिकल कहता है द के बारे में, उसे करेंगे हम कल।